तो बच्चों, जैसा कि तुम सभी को पता ही है कि भाई तुम्हारे क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। 12th की अगर मैं बात करूं तो वो अभी चलेगा, ये पूरा महीना लग जाएगा। अब इस बीच में बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं ना कि जो एग्जाम्स पहले खत्म हो गए, फिर चाहे वो क्लास 10th के थे या 12th के थे, तो वो कॉपियां जो है वो शुरुआत की कॉपियां चेक हो गई होंगी। तो बच्चों देखो, मैं अभी तुम्हें लाइव स्टेटस बताने वाला हूं क्लास 10th और 12th दोनों के कॉपियों को लेकर के, और कहां देरी हो रही है, या 12th क्लास का कॉपी का लाइव स्टेटस क्या है या 10th का लाइव स्टेटस क्या है, मैं भी तुमको पूरी तरह से बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि भाई साहब, फिर से अगेन तुम लोगों का सवाल जो हमेशा रहता है कि सर आज की कॉपी आपने कैसे चेक की, तो देखो भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि 50+ ऊपर नंबर जो है वो मेरे साइड से दिया गया है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने किसी को दान दे दिया या भीख दे दिया। भाई स्टूडेंट्स डिजर्व करते थे, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा था बच्चों का, लिखने का स्टाइल अच्छा था। हाँ, कुछ जगह गड़बड़ियाँ थी तो वहाँ नज़रअंदाज किया जाता है। उसी के लिए सीबीएसई ने बहुत सारे नॉर्म्स भी निकाले हैं कि स्टेप मार्किंग है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मार्क्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई तुम्हारे मार्क्स जो है वो ज़बरदस्त जा रहे हैं, और सिर्फ मेरे हाथों से नहीं, दूसरे जो है उनके हाथों से भी अच्छे जा रहे हैं। हाँ, कोई कॉपी खाली छोड़ दे तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पे 12th वालों का पहले बात कर लेते हैं। 12th वालों का शिकायत रहता है कि सर आप हमारे बारे में बताते नहीं, जबकि मेरे हर वीडियो में रहता है कि 12th के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने ऊपर में कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 12th भी लिखा है। तो 12th का स्टेटस क्या है, देखो बच्चों, तुम्हारी फिजिक्स की कॉपियां जो चेक हुई, या उसके बाद में सेकंड पेपर सेकंड पेपर बोल रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स के पेपर की जहां तक शुरुआती कॉपियां जो एग्जाम तुम्हारे कंडक्ट हुए उसकी अगर मैं बात करूं, तो भाई तुम लोग भी समझ सकते हो कि इस बार ऑनलाइन मार्किंग स्कीम जो है, ठीक है, वो यूज हो रहा है। मतलब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जो सिस्टम है वो OSM जो है वो यूज हो रहा है। तो अब तुम समझ सकते हो कि भाई आसान नहीं होता है ना, 8-8 घंटे बैठ करके कॉपियां चेक करना स्क्रीन के सामने में बैठ करके, ठीक है, और वो भी एक नए सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है हर चीज़, बहुत टाइम लगता है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब कॉपी हाथ में रहता है, तुम सोचो कि तुम्हारे पास में अगर मैं एक पेज और पेन दे दूं और तुमको कुछ चीज़ चेक करना हो, तो तुम मेरे ख्याल से बहुत जल्दी चेक करके निकल जाओगे, पढ़ते हुए भी देखोगे तो जल्दी होगा। लेकिन वही चीज़ जब तुम स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हुए कर रहे हो, उस पर भी उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। मतलब अपने मन से जैसा तैसा तुम कॉपी नहीं चेक कर सकते, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर कहीं कुछ नंबर घट बढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी है स्टेप्स, अगर किसी ने बच्चे ने दे दिया और अगर हमारे हिसाब से वो स्टेप नहीं है, किसी टीचर के हिसाब से उसने उस पर मार्क्स नहीं दिया, तो वहाँ पे वो रोक दे रहा है कि नहीं यहाँ पे स्टेप्स हैं तो कुछ मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से उसमें देरी हो रहा है, समझ सकते हो तुम लोग। तो अभी तुम्हारी कॉपियां जो है वो तेजी से हो रही हैं, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये पूरा खेल नज़र आ रहा है। शुरुआती दौर पे मैं तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन उस वक्त ऐसा सिनेरियो हो गया था कि बहुत सारे सेंटर्स पे टीचर्स हाथ खड़ा कर दे रहे थे कि भैया नहीं होगा हमसे, ठीक है, नहीं हो पाएगा और टाइमली रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये मैटर, खास तौर पे 12th का रिजल्ट का मैटर जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे अब जो तुम्हारा एक सवाल था कि सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या क्लास 10 और 12 का रिजल्ट एक ही साथ आएगा, जैसे हर बार आता है कि सुबह 10th का आ गया तो दोपहर होते होते शाम होते होते 12th का आ गया। हाँ, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहली बात, 10th का रिजल्ट पहले आ रहा है क्योंकि वो मैनुअल कॉपी चेकिंग है, तुमको पता है मैनुअल का स्पीड ठीक जा रहा है, बट अभी भी शुरुआती दौर पर ही चेकिंग है, क्योंकि भले ही मैनुअल कॉपी चेकिंग है क्लास 10 में, लेकिन वहां भी जो सिस्टम है चेंज हुआ है, मार्किंग स्कीम जो है वो अलग दिया गया है, पैटर्न जो है वो अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखना है, अब रटा रटाया कोई फॉर्मूला तो चलता नहीं, डेफिनेशन तो चलता नहीं। ठीक है, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग और वही चीज़ हो रहा है। बट मेरा हमेशा से ये मानना है कि भाई टाइम लगे तो लगे, रिजल्ट थोड़ा देर से आए तो आए, लेकिन रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई होप कि यार तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं डरो मत, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कॉपी खाली छोड़कर आ रहा है तो फिर इशू तो है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ये शिकायत है मेरी, लाइक भी करना भूल जाते हो, तो यार लाइक करो, दबा के शेयर करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।